कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु मेरे और आपके विनती और विचारों से कई अधिक गुना हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास इतने अनगिनत कारण हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक, अगर आज से आगे के समय में हमारे जीवन के अंत तक भी प्रभु अगर हमारे जीवन में कोई काम नहीं करेगा, फिर भी हमारे पास आज इतने कारण हैं कि हम हमारे जीवन के अंत तक प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आमीन। मांगने से ज्यादा मुझे और आपको परमेश्वर ने आशीषें दी है। हम जब अपने पुराने समयों को सोचते हैं तो हम आज के दिन परमेश्वर को आने वाले हर एक दिन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। सोचिए अपने पुराने जीवन में आप कहां पर थे और परमेश्वर आज आपको कहां पर लेकर आए। क्या आज आप जिस स्थान पर है, जिन सुख सुविधाओं को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा था कि आप इन सुविधाओं तक पहुंच सकेंगे? ये केवल और केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस निराशा के विषय में जो वो हमें सिखा रहा है। कल भी मेरे पास बहुत सारी गवाही आई है। 2-3 परिवारों से कल मैंने मुलाकात की और जब मैं उनके परिवारों में था और फ्लाइंग विजिट्स के लिए गया था, वो मुझे बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर इस निराशा से पूरे परिवार को लेकर बाहर आ रहा है। एक व्यक्ति को नहीं, पूरा का पूरा परिवार निराशा से बाहर हो रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर कभी जमीन पर नहीं गिरता है। आमीन। आइए आज हम फिर कुछ वचनों को इसी अध्ययन में सीखेंगे, लेकिन जैसे हम रोज कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आइए हम कुछ वचनों को आज पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 147 और उसके 3 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 उसके 3 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 147 वर्सेस 3 to 8 और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है और आपका पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। 3 से हम पढ़ रहे हैं, सो सॉरी। साम्स 147 वर्सेस 3 to 8। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने पवित्र शास्त्र खोलकर मेरे साथ वचनों को पढ़ा है। आमीन। वचन कहता है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक मरहम पर पट्टी बांधता है। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनको शोक के समय से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं सोचना, गलत प्रचार नहीं करना, आप प्रभु में आ जाओ, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकाल देगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें। कभी भी परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं और कुछ घटाना नहीं। जैसा वचन है वैसा ही प्रचार करना सीखो। प्रकाशन परमेश्वर देगा, आप अपने प्रकाशनों को ऐड करके नहीं डालना, नहीं तो वचन क्या हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा। आमीन। वचन कहता है वह खेदित मन वालों को, अर्थात आपके मनों को शत्रु खेदित जरूर करेगा, आप दुखी जरूर होंगे, अपने जीवन में शोक का भी समय आएगा, लेकिन प्रभु का वायदा है जो खेदित मन वाले हैं उनको परमेश्वर चंगाई देगा और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। अद्भुत और महान परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उसका वचन कहता है वो आकाश में जितने तारांगण आपको दिखते हैं, जितने तारे आपको दिखते हैं,
उन सबों का परमेश्वर स्वयं एक एक का नाम रखता है। आपको और मुझे नहीं मालूम उनके नाम, आमेन। वो तो हमको पृथ्वी में जिसने जो बोल दिया, हमने किसी को ध्रुव तारा बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, साइंस ने जो बोला नाम रख दिया, हमने उसको ले लिया। लेकिन स्वर्ग में आकाश में जितने तारे हैं ना, उनके एक एक का नाम परमेश्वर जानता है। हालेलुया! इतना महान परमेश्वर है वो, जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। आगे वचन कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। इसमें तो किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का उगम स्थान यीशु नासरी ही है। हालेलुया! द बिगिनिंग ऑफ द विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड, ऐसा वचन में लिखा है। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर के भय से शुरू होता है। हालेलुया! अपरंपार बुद्धि का परमेश्वर है, उसका कोई सामी नहीं है। सो कॉल्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस आर देयर, they may claim that they are God and goddesses, but we know the truth. हालेलुया! और उस यहोवा को धन्यवाद दे जिसने हमें वचन के द्वारा सिखाया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज हम स्वतंत्र प्रजा का भाग कहलाते हैं। हालेलुया! आगे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। नो मैटर, अगर आप गलती कर भी देते हैं, आपके जीवन से पाप भी हो जाता है, जाने अनजाने में आप गुनाह भी कर देते हैं, लेकिन अगर नम्रता आपके जीवन का भाग है, तो प्रभु कहता है नम्र लोगों को प्रभु संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हम मनुष्य है प्रियो, कई बार हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, हमारे कानों में, हमारे सोच में कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। लेकिन अगर नम्रता आपके जीवन का भाग है ना, तो नम्र व्यक्ति झुका हुआ रहता है। और वचन कहता है जो नम्र है वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया! आमेन। नम्र लोगों को वो संभालता है, लेकिन दुष्टों को भूमि पर पटक देता है। आमेन। आपके खिलाफ जो दुष्ट है, उसको आप अपने बल और सामर्थ्य से पटकने की कोशिश कृपा करके ना करें, वो आपको पटकने दे देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ जाते हैं, परमेश्वर आपके ढीले और निर्बल घुटनों को सामर्थ्य से भरता है, ताकि वो दुष्टों को आपके सम्मुख पटक सके और आप उसको पटकता हुआ देख सके। हालेलुया! आमेन। आगे वचन में लिखा है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया! ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। यू नो द बाइबल सेज डू नॉट गेट एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 6वें वचन का पहला लाइन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो क्या करो? चिंता के समय में, निराशा के समय में, उदासी के समय में, हताशा के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। हालेलुया! परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया! आगे वचन कहता है, वहां आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है। हालेलुया! ये मेह जो बरसता है ना, ये जो आकाश में बिजली और तूफान आता है, ये सब परमेश्वर ही करता है ना। साइंस बहुत सारी चीज़ों को क्लेम करता है, मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं साइंस में वीक स्टूडेंट था, तो मुझे साइंस के बारे में उतना पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते हैं, वो वचन जरूर कह रहा है, वह आकाश को, वह यानी परमेश्वर, साइंस नहीं, यहाँ की प्राकृतिक समस्याएं नहीं, जो धुआं उठता है फिर ये होता है, जो हमने साइंस में सीखा हुआ है, वो नहीं, परंतु परमेश्वर है जो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है। वाय? क्योंकि इस पृथ्वी पर धर्मी रहते हैं और परमेश्वर चाहता है कि धर्मी निरंतर आशीषों में बढ़ते रहे। हालेलुया! आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आज के आने वाले वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र भोर के समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, आज जब तेरी वाणी को लेकर तू हमारे मध्य में राजा, इसको समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। प्रभु, जो वचन हम आज बांटते और सुनते हैं राजा, वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे लिए आशीष का कारण बने रहे राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से आपके और हमारे जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम तेरी प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं राजा, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन का भाग होने पाए। प्रभु जी, हमारे मनों को विचलित करने वाली, हमारे हृदय को कमजोर करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से नेस्तनाबूद होने की आज्ञा देते हैं राजा।
अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि पास्टर आप ये डिस्करेजमेंट के बारे में जो सिखा रहे हैं, हमको समझ में तो आ गया, हमको मालूम तो है, हम इसमें से बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर कभी ना कभी निराशा आती है। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्या आप इस समस्या से गुजरे हैं क्या? मैंने उनसे कहा, अरे ब्रदर, मैं पिछले 5 सालों से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं निराश नहीं हूं, मैं हताश नहीं हूं। मैं कठिनाई का सामना बहुत ही विकट तरीके से कर रहा हूं। मैं कठिनाई के उस अंधकार की घोर तराइयों से होकर चल रहा हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर के सोटे और उसकी लाठी से परमेश्वर दिन प्रतिदिन मुझे शांति देता है। हालेलुया। देखिए प्रियो, निराशा के समय से सबको गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने निराशा का दौर दूसरे से बड़ा और भयानक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग, हर एक वैयक्तिक व्यक्ति के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसके जीवन में वो निराशा का समय सबसे कठिन समय होता है। हालेलुया। मैं पिछले 5 वर्षों से इसका सामना कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो इन वचनों को लगातार सुनते हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूं। ईमान। लेकिन मैं निराश नहीं हूं। मैं पहले था, जब मेरे समस्या किसी ने मुझे बोला 7.5 लग गई है पास्टर साहब आपको। मैंने बोला, अरे 7.5 को तो मैं जेब में बांध के, नीचे जेब में लेकर, जेब में डाल के नीचे के घूमता हूँ, मेरे पॉकेट्स में, मेरे पैंट के पॉकेट्स में मैं इसको लेकर के घूमता हूँ, है ना। ये 7.5, 8.5, 5.5 हमारे काम की नहीं है, ये हम पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। यू हैव टू फोकस इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आज कोई निराश है, किसी बात में निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है, जो इस समय मेरे वचन को, और प्रभु मुझे बता रहा है इस समय यहां पर कोई है जो आप अपने जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं, यू आर अबाउट टू टेक सम डिसीजंस इन योर लाइफ, बट यू आर कंफ्यूज्ड, you are in a confused state of mind, you are not getting it, how I go move forward, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक दुविधा की परिस्थिति में है, डिसीजन लेना है, पर उस निराशा में आपको, निराशा की आत्मा ने आपको जकड़ कर रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आई विल गिव यू द सीक्रेट। आपको एक ही काम करना है, इस निराशा की परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। आई अश्योर यू, परमेश्वर आपके लिए, आपकी आराधना में से मार्ग को निकाल देगा। ईमान। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ योर डिस्करेजमेंट इज टू लिफ्ट हिम अप। हालेलुया। कल मैंने आपको बताई थी ये बात। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके निराशा की परिस्थिति से बाहर आए, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा। आपके पास एक बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। उस निराशा की परिस्थिति में आपको नहीं, लेकिन परमेश्वर को, अपने आप को छोड़कर परमेश्वर को ऊंचे पर उठाना शुरू करें। हालेलुया। स्टार्ट प्रेजिंग हिम, स्टार्ट वर्शिपिंग हिम एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज अ गुड गॉड। हालेलुया। और परख कर देखे कि उस निराशा की परिस्थिति में जब आप आशा के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखों को खोलकर रख देगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन जब कभी भी आप आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, तो उतरे हुए, मरे हुए समान चेहरे लेकर प्रभु के मंदिर में नहीं जाना। प्रभु की उपस्थिति में सैड फेसेस को लेकर नहीं जाना, 12 बजे है स्ट्रेट, है ना, ऐसे चेहरों को लेकर नहीं जाना। आनंद के साथ यहोवा के फाटकों में प्रवेश करना सीखे। हालेलुया। जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, आपकी निराशा, उदासी, चिंता को बोलने का, ए चल, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति में आने की, चल तू दरवाजे के बाहर, ये मेरा और मेरे पिता का समय है। हालेलुया। और जब आप आनंद के साथ यहोवा की आराधना करेंगे, परमेश्वर अपनी भरपूरी से आपको भर देगा। ईमान। दुखी मन से रोते गाते परमेश्वर की आराधना नहीं, नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद के साथ तालियों को, सीटियों को बजाते हुए हम यहोवा की आराधना करें। झांझ और वीणा बजाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। हम मरे मुर्दे जैसे जाते हैं। प्रभु बोलता है, रे बाबा, यह वचन में लिखा है, मृतक यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। हमारी सांसें चल रही है, पर वी आर एज इक्विवेलेंट
हम मुर्दे के समान ही हैं। हमारे अंदर कोई आनंद नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं। यू नीड टू बी सो एक्साइटेड टू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आपको हमेशा उत्साहित और आनंदित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, अगर आप निराशा पर विजय पाना चाहते हैं, मैंने इतने दिनों से ये वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ बातें इसमें से आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं सीख जाता हूं आधी बातें। अगर आप निराशा पर विजय पाना चाहते हैं तो कुछ बातों के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर साहब, वो बातें कौन सी है? नंबर 1, जो नोट्स लिखते हैं ना, वो लिख लीजिए। क्या पता महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु आपको कहीं इसी टॉपिक पर प्रचार करने के लिए भेजेगा, शायद बहनों की सभा होगी, भाइयों की होगी, क्रूसेड होगा, कन्वेंशन होगा, या हाउस चर्च होगा, हाउस ग्रुप होगा, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू यूज ईच वन ऑफ अस इन द डेज टू कम। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए मेरा और आपका उद्धार किया गया है, ताकि परमेश्वर के उपस्थिति में हम परमेश्वर के कार्यों को कर सके। हालेलुया। सो 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सी, devil does not mind when believer is remembering and celebrating. Amen. Which time? That time when God made a way for you and he blessed you. Amen. जब आप उन बीती हुई बातों को स्मरण करते हो, अरे बाप रे, मैं मरने वाला था, प्रभु की प्रार्थना हुई और धर्मियों ने प्रार्थना की और उनके प्रभाव से मैं आज बच गया। और जब उस बात को स्मरण करके आप परमेश्वर को धन्य, कोई भी और बात हो सकती है, अरे मैं तो इस योग्य नहीं था, प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी नौकरी उस समय दे दी थी, मैं तो वेटर का काम करने के योग्य भी नहीं था, मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया था। जब आप उन बातों को स्मरण करेंगे जो बीत गई है, अच्छी बातें जो प्रभु ने आपके जीवन में गवाही के रूप में रखी है, तो आप क्या करते हैं? आप सेलिब्रेट करते हैं, धन्यवाद देते। थैंक यू लॉर्ड, अगर तू उस समय नहीं होता तो मैं अकेला पड़ जाता, आज शायद मैं इस पृथ्वी पर नहीं होता, मैं निराशा में डूब जाता, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में चला जाता, ये रिमांड होम में चला जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। आप उन बातों के लिए जब प्रभु को सेलिब्रेट करते हैं ना, या उसकी उन अनुभवों को स्मरण करके जब आप आनंद करते हैं ना, तो शैतान परेशान नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है हम उन बातों को स्मरण करके आनंद मना रहे इसलिए शैतान परेशान। नहीं, शैतान उससे परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बातें बीत गई है। हालेलुया। बट ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलिब्रेट द ओल्ड डेज विच गॉड हैज, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही के रूप में दिया है, उन बातों को स्मरण करके आज भी आनंद मनाना जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए, व्हेन यू सेलिब्रेट दैट टाइम व्हेन गॉड मेड अ वे, यू वर गोइंग थ्रू द आप अंधकार की घोर तराई से होकर जा रहे थे, पर प्रभु ने आपको बचाया। उन दिनों को स्मरण करके जब आप नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद मनाते हैं, लोगों को गवाहियां देते हैं कि मैं कौन से परिवार से था, कैसे प्रभु ने मेरा जीवन बचाया, तो शैतान इससे परेशान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं अपनी गवाही को दूंगा बीते दिनों की तो शैतान परेशान, ना, शैतान उससे परेशान नहीं होगा, बिकॉज उसको पता है वो हो गया है, वो निकल चुका है समय। नंबर 2, अगर आप उस समय को स्मरण करके आनंदित होते हैं कि किसी दिन हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूं आज मैं शारीरिक तकलीफ में हूं, आर्थिक तकलीफ में हूं, मानसिक तकलीफ में हूं, जो भी आपके जीवन की परेशानी है, जब आप उसके लिए सोचकर प्रभु को आने वाले समय के लिए धन्यवाद में अपने आप को व्यतीत करते, अपने समय को बिताते हैं, अपना समय प्रभु को देते हैं। धन्यवाद यीशु, कोई बात नहीं, आज मैं जानता हूं मेरा शरीर कमजोर है, पर मेरा विश्वास है प्रभु एक दिन मेरे जीवन में आएगा जब प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आनंद मनाऊंगा और आने वाले समय में अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाऊंगा। जब आप आपके आने वाली आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने में जुड़ जाते हैं, शैतान तब भी मायूस और हताश और निराश नहीं होता है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं अभी से मैं धन्यवाद देना शुरू करूंगा तो शैतान बौखला जाएगा। नहीं, शैतान बौखलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आपका कल मालूम ही नहीं है, वो उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हालेलुया। वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा आपके आने वाली आशीषों को जब आप मांग रहे हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको उससे वंचित कर दूंगा। उसको कल मालूम ही नहीं, कल आपका सिर्फ यीशु मसीह को मालूम है। हालेलुया, आमीन। कई बार आप ये सोचकर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, आज दुख है पर आने वाले समय में हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर कोई भी दुख नहीं होगा। प्रभु स्वर्ग की स्थापना को, जैसे स्वर्ग में तेरा आनंद मनाया जाता है वैसे पृथ्वी पर भी एक दिन आएगा। ये सारी बातों के लिए भी जब आप सेलिब्रेट करते हैं, तब भी इन सारी आपकी सोचने वाली ताकतों से शत्रु परेशान नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु कब डरता है। ऐसी कौन सी बात है आपके जीवन की जिससे शैतान को डर लगता है? हालेलुया। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए,
तैयार रहे इस बात को सुनने के लिए। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इससे भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? उससे तो क्या हमारे जीवन से भी प्रभु उसको कुछ फ़र्क पड़ता भी है क्या नहीं पड़ता है? तो प्रभु ने मुझे कहा, उसको तेरे बीते हुए दिनों को स्मरण करके देने वाले धन्यवाद के दिनों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाली आशीषों को जो विश्वास के साथ तू क्लेम कर रहा है और उन बातों के लिए तू धन्यवाद दे रहा है, जैसे हम गीत गाते हैं, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. जब ये लोग बोलते भी है ना, उससे भी वो दुखी नहीं होता। लेकिन सी, when you say that God bless you and made a way in your difficult time, you are talking about your past. जब आप कहते हैं कि परमेश्वर ने उस कठिन समय में मेरी सहायता और मदद की, तो वो आप अपने बीते हुए भूतकाल के विषय में लोगों को गवाही देते हैं, बराबर है? जहां पर अब शैतान दुखी नहीं होता, वो निराश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब जो गवाही आपके जीवन में बीते दिनों में हो गई है, उसको शत्रु चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो तो चला गया है। पुरानी बातें तो बीत गई है। तो शत्रु ने उस समय कोशिश की थी कि आप उस परीक्षा में विजय न पाए, लेकिन प्रभु ने आपको विजय दिला दी। तो वो बात तो निकल चुकी है, तो अब उस बात से शत्रु आपको कुछ खराब नहीं कर सकता। जब आप ये कहते हैं कि एक समय आएगा जब स्वर्ग पृथ्वी पर होगा और परमेश्वर हमें संपूर्ण शांति और आनंद से भर देगा और हमारा खुद का घर होगा और हमारी खुद की गाड़ियां होगी, जब आप ये सब बातों का सिखाने के अनुसार, वचन के अनुसार आने वाली बातों का जब आप विश्वास, निराशा में आशा रखकर विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, तो शैतान तब भी ना आपसे डरता है, ना वो आपके सेलिब्रेशन और धन्यवाद में अड़ंगा डालता है। क्यों? क्योंकि को आपका भविष्य पता नहीं है, और उसका आपका भविष्य पता नहीं है तो आपके भविष्य पर कब्जा नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन। सी, द डेविल इज नॉट टेरराइज्ड विथ योर यस्टरडे एंड नॉट आल्सो विद योर टुमारो। आमेन। शत्रु जो है वो आपके बीते हुए कल से नहीं डरता, वो आपके आने वाले कल से भी नहीं डरता है, बट फॉर श्योर ही इज टेरराइज्ड विथ योर टुडे। हालेलुया। लेकिन शत्रु आप जो आज कर रहे हैं उस बात से थर्राता है और कांपता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, गीत में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है आपके और मेरे लिए, जिसमें हमको आनंदित रहने की आज्ञा दी गई है, शैतान इस आज के दिन से डरता है कि अरे आज कुछ भी हो जाए, इसके प्रभु का वचन कहता है इसको आनंद में रहना है, लेकिन आज हमको इसको निराशा में, उदासी में डुबाना है। कुछ भी हो जाए, आज ये बंदे ने आनंद को नहीं मनाना चाहिए। वो अपने पूरी फोर्स को असाइन कर देता है आपको निराशा और दुख में डालने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपके आज से डरता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। तू कल की चिंता मत कर, तू आने वाले भविष्य की भी चिंता मत कर, तू आज की चिंता आज कर ले, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसी आज से शत्रु बहुत डरता है। आमीन। इसीलिए वो क्या करता है, हर बार हमें आज की बात में कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उस समय तो तुझे परमेश्वर ने बचा लिया था ब्रदर, उस समय तो पास्टर आपको बचा लिया था, वो तो मैंने बहुत कोशिश की, पर आपने प्रार्थना उपवास किया, बहुत सारे लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपके वो लोगों की प्रार्थना ने, आपके उपवास और प्रार्थना ने, आपकी आराधना ने उस समय तो आपको बचा लिया, लेकिन आज कैसे बचोगे? आमीन। ही विल ट्राई टू कन्विंस यू। ठीक है, उस समय तेरे ऊपर कर्जा था, परमेश्वर ने तेरी सहायता की, बार बार थोड़ी करेगा, तू बार बार कर्जा करेगा और प्रभु तेरे को बार बार थोड़ी कर्जे से छुड़ाएगा। अरे ठीक है, तू उस समय बीमारी में पड़ा था, डॉक्टर ने बोल दिया तू मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और मैंने तो तुझे मारने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन प्रभु का अनुग्रह तुझ पर था बेटा, तू बच गया। लेकिन आज बीमारी से कौन बचाने आएगा? He will convince you for that। वो आपके आज से डरता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। फिर वो आपको ये भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर शायद तुझे बचा भी ले या न भी बचाए, जो तेरे जीवन में आने वाली बातें हैं।
या उन आने वाली आशीषें जो आपके जीवन में प्रभु उंडलने पर है आने वाले दिनों में, हो सकता है वो ना उंडेले, फिर तू क्या करेगा? वो आपको उकसाएगा, वो आपको मजबूर करेगा कि आपका ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था से, वचनों से हटकर उसकी बातों की ओर चले जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। आमीन। बहुत इजीली वो ट्रैप हो जाते हैं डेविल के ट्रैप में, है ना, उसके जाल में, वो बहली के जाल में धर्मी लोग फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन इन सारी बातों से ही विल ट्राई टू कन्विंस, देखिए वो आपके बीती हुई बातों के लिए भी आपको कन्विंस करेगा। आप जिस आशीष के लिए आज से धन्यवाद दे रहे हो, आने वाली आशीषों के लिए भी वो आपको रोकेगा। बट मोर देन दैट ही विल ट्राई टू कन्विंस यू दैट दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। हालेलुया। हाँ, तेरे को उस समय प्रभु ने बचा लिया था, आगे का आगे देखेंगे रे, तूने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, दोनों को मालूम नहीं है। लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? आज मैं देखता हूं। आज तू इस परिस्थिति में, आज तू विकट परिस्थिति में, आज तुझे कौन बचाएगा ये मैं देखता हूं। वो आपको आज कमजोर करने के लिए कन्विंस करेगा। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, शत्रु आपके बीते हुए कल से नहीं डरता है, शत्रु आपके आने वाले कल से नहीं डरता है, परंतु शत्रु आपके आज से डरता है। आमीन। इसीलिए गीत लिखने वाले ने, कल का दिन यहोवा ने बनाया था, या कल का दिन यहोवा ने बनाया है या बनाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। आज के दिन के विषय में प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है प्रियो, और हमको उस पर विजय पाना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। आमीन। सी, शत्रु आपको कन्विंस करेगा कि आज हाउ यू विल बी एबल टू मेकअप। आज तेरा इंटरव्यू था, कैसा कर पाएगा रे तू इंटरव्यू? पिछले 5 इंटरव्यू तेरे फेल हो गए, आने वाला इंटरव्यू तेरे को कंपनी लेगी कि नहीं मालूम नहीं 10 दिन बाद। आज तू जिस इंटरव्यू को जा रहा है, पिछला ही तूने क्लियर नहीं किया, तो आज कैसे क्लियर करेगा? आपको वो आज में कमजोर करने की कोशिश करेगा। या इस बार आपको वो बोलेगा कि उस समय तो तू बीमारी से बच गया था, लेकिन आज तो तू फिर बीमार है, आज कमजोर है, आज तेरे को कौन बचाने आएगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी बातें शत्रु आपको बोलेगा और आपको कमजोर करेगा। क्योंकि हम आज ये सारी बातें क्यों होती है हमारे जीवन में? ये सब परीक्षा का समय है, और जो इसमें से परख कर निकलेगा वो सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान प्रभु के राज्य में कहलाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम आज एक गोलियत रूपी पहाड़ का सामना कर रहे हैं, और आज की वो परिस्थिति जिसका मैं और आप सामना कर रहे हैं, शत्रु हमें उसको स्मरण दिलाकर हमको कमजोर करने की कोशिश करता है। वो हमसे कहता है, ए ठीक है, हो गया तेरा, चल उस समय तू बच गया था, आने वाला तो तेरे को भी मालूम नहीं, अरे आज जीवित रहेगा तो कल की आशीष के लिए धन्यवाद देगा, आज ही मैं तेरे को मार दूंगा, आज ही मैं तेरा ये कर दूंगा, आज ही ऐसा हो जाएगा, आज ही। क्योंकि आज आप जिस पहाड़ रूपी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, शत्रु आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन से हटाकर इस परिस्थिति की ओर लेकर जाएगा। आमीन। और इस परिस्थिति को दिखाकर वह आपको और मुझे कमजोर करेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर के हमारे जीवन में बीते दिनों में किए गए उन उपकारों को इस परिस्थिति की ओर देखने के द्वारा भूल जाते हैं, और इसीलिए प्रभु ने उपाय करके रखा है। भजन संहिता के भजन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। हमारा ध्यान, शत्रु हमें आज की परिस्थिति पर फोकस करता है और हमारा ध्यान प्रभु के वचनों से हटा देता है और इस परिस्थिति पर लगाता है। और शत्रु नहीं चाहता है कि हम पुराने दिनों को स्मरण करके, उन गवाहियों को स्मरण करके प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया। और प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किए गए उन वायदों को भी हम स्मरण करना भूल जाते हैं। देखिए, जो पुराने समय में प्रभु ने किया उसको भी हमको शत्रु भुला देता है, और आने वाले समय में जो वायदे परमेश्वर ने, जो वाचा हमारे साथ बांध कर रखी है, जो हमारे जीवन में खातरी से पूर्ण होने वाली है, उसकी भी और ध्यान देने से हमको शत्रु बरगला देता है। हालेलुया। ही विल ट्राई टू फोकस यू ऑन योर करंट सिचुएशंस,
maybe you're not in a job, you're facing a very difficult time, maybe there is a आपका टेम्परामेंट सही नहीं है, हो सकता है कि आपकी मानसिक परिस्थिति सही नहीं है, आर्थिक परिस्थिति, और जिस बात से आप जूझ रहे हैं आज, उसी बात की ओर शत्रु आपका ध्यान लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है, अगर आज के इस परिस्थिति के सामने, इस निराशा भरी परिस्थिति में अगर आप सब कुछ भूल कर प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, महिमा, प्रार्थना, आराधना करेंगे, तो परमेश्वर उसमें से आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया, आमीन। और इसी जाल में मैं और आप बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। बट नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू नीड टू टेल द डेविल दैट यस्टरडे, टुडे and forever your God is same God. Your God will never fail. Hallelujah, amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे, amen. आज ये समय है कि आप अपने निराशा भरी परिस्थिति में शत्रु को स्मरण दिलाए कि मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होगा। और क्योंकि वो सफल परमेश्वर है, इसलिए वो मुझे भी, क्योंकि वो मुझे अपना बेटा और बेटी कहता है, वो मुझे भी अपने जीवन काल में कभी भी फेल नहीं होने देगा। क्योंकि उसका वायदा है, शैतान तू सुन, उसका वायदा है कि उसने मुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाकर तैयार किया है। हालेलुया, आमीन। आपको आज इन बातों को शत्रु को स्मरण दिलाने की जरूरत है। हमेशा स्मरण रखे, निराशा नामक दुष्टात्मा आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप निराशा भरी परिस्थिति में भी आशा रखकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो आप में वो सामर्थ्य प्रभु देगा कि उस निराशा नामक डीमन को, उस दुष्टात्मा को आप अपने पांव के नीचे कुचल देंगे। हालेलुया, और ये आपका अधिकार है। आमीन। प्रियो, डेविल कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू अनलेस यू डोंट गिव अप। शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप गिव अप न करें, जब तक आप हार न मान ले। वो कोशिश करता रहेगा, पर आप भी कोशिश करते रहिए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आपको सिर्फ वचन की तलवार और विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। विजय परमेश्वर दिलाता है। हालेलुया। डेविल कैन नॉट डू एनीथिंग, बट नेवर गिव अप इन योर लाइफ, एंड सो ही कीप्स ऑन ट्राइंग टू डिस्करेज यू। आपको वो लगातार डिस्करेज करते रहता है जिस विषय में हम सीख रहे हैं। अच्छा, ये बारी नहीं, चल फिर से ट्राई करो, उसको निराशा में डालो। अरे फिर वचन के द्वारा उठ गया, फिर प्रभु ने इसकी, चलो फिर से, वो जीवन भर उसका काम करेगा। लेकिन आज मैं कठिन परिस्थितियों से होकर तो गुजर रहा हूं, पर निराशा मेरे आसपास भी नहीं है। मेरे चेहरे पर लगता है आपको मैं निराश आदमी हूं, क्या आपको देखकर लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं? नहीं, कमजोर होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं, उसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। उसने शत्रु का कलवरी पर खुल्लम खुल्ला तमाशा उठाया है, और उसने अधलोक की कुंजियां मेरे हाथों में दी है। हालेलुया। अब मैं वचन का इस्तेमाल करता हूं, अधिकार का इस्तेमाल करता हूं, और रोज अपने परिस्थिति में शत्रु को अपने पांव के नीचे कुचलता हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपना ये विषय, ये अध्ययन यहां पर समाप्त कर रहे हैं, बट कीप लिसनिंग एंड रीडिंग द नोट्स। आमीन। आप पढ़ते रहिए। जब कभी भी आप निराशा की ओर बढ़े, स्मरण रखें, आपके पास प्रभु ने दिया हुआ एक वचन है जो आपको उस निराशा से फिर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस सुंदर अध्ययन के लिए, इस निराशा से परमेश्वर ने हमको निकाल लिया और फिर एक बार आशा का जीवन हमको दे दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आज के इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया परमेश्वर पिता। इन वचनों के द्वारा तूने हमें बहुत सारी भेद की बातों को हमारे जीवन पर रखा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज जो वचन हमने सीखे हैं और ये पूरा विषय जो हमने सीखा है राजा, जीवन के अंत तक हमारे मनों में ये वचन बने रहे, और तेरे सटीक समय पर प्रभु हम कलीसिया के सामने इन वचनों को लेकर तेरी महिमा का कारण बन सके राजा। प्रभु, शत्रु के हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। शत्रु के उस निराशा की लोमड़ी को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, तूने आज हमें इन वचनों के द्वारा फिर एक बार स्वतंत्र और आजाद किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की।